अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरे आज जो कलियों के पौधे हैं इनके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी कलियाँ निकली हुई हैं। लेकिन इनको देखकर खुशी जितनी होती है उतना अफसोस भी होता है कि इनकी ना बस 3 दिन की ज़िंदगी होती है। एक दिन खिलना होता है, फिर अगले दिन इन्होंने पूरे घर में खुशबू महकानी होती है और तीसरे दिन इन्होंने गिर के मिट्टी में मिल जाना होता है। हम इंसान भी ऐसे ही हैं, एक दिन पैदा होते हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और फिर एक दिन आता है कि हम सब भी मिट्टी में मिल जाते हैं। अच्छा, आज बस ऐसे ही ना सुबह सुबह एक अजीब सी सोच आ गई थी। मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भरे हुए टिंडे। अच्छा, ये मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और मुझे इतना ज़्यादा खाने का शौक़ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। देखिए अभी मैंने ना इनको ये घड़ों की तरह खाली कर दिया। इनके अंदर से बीज निकाल के इनको भी दोबारा कुंडी में कूट के फिर मसाला डालूँगी। अच्छा, एक और बात, काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी महीनों से ना हमारे घर में एक माज़ूर शख्स कह लें कि खाना खाने सुबह के टाइम भी आता है। अक्सर तो वो शाम को भी आ जाता है, पर ज़्यादातर आजकल ना वो सुबह के टाइम भी आता है सिर्फ नाश्ता करने के लिए। उसको सुनता भी नहीं और वो बोल भी नहीं सकता, बस इशारों से उसको बात समझ आती है। तो बस जी एक दिन हम लोगों ने उससे कह दिया कि आप भूख लगे तो इधर आके खाना खा लेना, और फिर वो ऐसा पक्का हुआ कि जब भी उसको भूख लगती है, भले वो रात को, सुबह को तो पक्का है ना, तो वो आके खाना खाता है। तो बच्चे मेरे अक्सर कह देते हैं मम्मा 1 या 2 रोटियां ना ज़्यादा बना लिया करें, उसका कोई पता नहीं होता किस टाइम भी वो आ जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, ये क्या ड्यूटी है, पहले घर की कोई ड्यूटी मेरे लिए कम थी कि अब एक और ड्यूटी भी निभाऊँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे हमारे घर वाले आदी हो गए, मैं सुबह किचन में से ना थोड़ा सा सर निकाल के बाहर देखती हूँ कहीं गूंगा बैठा हुआ है तो उसके लिए भी एक पराठा बना दूँ। अक्सर वो बहुत ही टाइम से आ जाता है, 6 बजे, और कभी कभी तो वो 7-8 बजे आता है, लेकिन मैं उसकी रोटी बना के रख देती हूँ। हाँ, अब मुझे अच्छा लगता है ऐसे कि ये एक सदका जारिया मेरे लिए बन गया कि मैं पूरा दिन में और कोई नेकी नहीं कर सकती। चलें, एक गरीब, एक भूखा, एक ज़रूरतमंद शख्स मेरे घर में आकर रोटी खा लेता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। हाँ, अच्छा, ये ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह मियाँ ना उसका रिज़्क हमारे घर में लिखा हो और मुझे एक ड्यूटी लगा दी है कि तुम अपने लिए तो रोटी बनाते हो, एक ज़ायद रोटी उसके लिए भी बनाया करो। शायद ये नेकी मेरे किसी भी बुरे टाइम पर काम आ जाए। शायद कभी कभी कोई दिन ऐसे भी आ जाते हैं जिसका मुझे समझ भी नहीं आती, इतने सारे मसले आ जाते हैं और ऐसे हल होते हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कोई नेकी नहीं की, ये कौन सी नेकी का अजर होगा। हो सकता है इस नेकी का अजर मुझे मिल रहा हो या आगे कहीं मिलेगा, या पीछे गुजर जाने वाली दिनों में मुझे कहीं मिल गया हो, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए एक सदका जारिया है। कोशिश करूँगी कि इस सदक़े को ना जारी ही रखूं। अच्छा, एक और बात, अक्सर हम अपने जो 1 रुपए वाला सिक्का होता है ना, वो अपने बच्चों को दे देते हैं और बच्चे अक्सर ही वो या तो घुमा देते हैं, उनसे गुम जाता है, या अक्सर ही बच्चे खेलते खेलते चलो और इसे टॉस करते हैं, टॉस कर लेते हैं। लेकिन पहले भी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एक ही जगह मैंने पढ़ा हुआ देखा कि इसके ऊपर मोहम्मद लिखा होता है। मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन उस दिन मैंने बहुत ही गौर से देखा तो उसके ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिखा हुआ था। सेम सिक्का और सेम ही लिखाई, इसलिए कोई नोटिस भी नहीं करता इस बात को। तो ये नाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, और दूसरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। बच्चों के लिए ये बहुत ही बेवक़्त सा 1 रुपए का सिक्का होता है, लेकिन इस नाम की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को, पहले तो बच्चे लेते ही नहीं 1 रुपए का सिक्का। अगर कहीं कभी माँओं के पास बहुत सारे सिक्के जमा हो जाएँ तो मम्मा कहते हैं चलें जी इनको ही इस्तेमाल कर लो, चीज़ ही खानी है तुम लोगों ने। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को वो सिक्का ना दें, बहुत ही बेकदरी होती है उस सिक्के की वजह से। एक आम सी बात है, लेकिन अगर गौर करें तो बहुत ही इसके नताइज बुरे भी निकल सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जी भरे हुए टिंडे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मेरी इस पर। ये मेरे ससुराल में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मेरी अम्मी की तरफ हम जब तक थे, जा अब भी बिल्कुल भी नहीं बनते ये भरे हुए टिंडे। सब्ज़ियाँ तो पहले भी शौक़ से नहीं खाई जाती थी और अब भी नहीं खाई जाती। तो मेरे जो ससुराल वाले हैं उनमें भरे टिंडे, भरे करेले, इस तरह की सब्ज़ियाँ बहुत खाई जाती हैं। मुझे तो बनाने भी नहीं आते थे, ये बनते कैसे हैं। तो बस जी ससुराल में रह रह कर उनको देख देख कर मुझे भी हो गई आदत। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे भी सब्ज़ी नहीं खाते,
लेकिन हस्बैंड अभी तक इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था, लेकिन फिर भी काम ज़रूरी थे। बस इधर मैंने टिंडों को दम लगाया और बर्तन भी मेरे धोने वाले हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा टिंडों पे लग गया। फिर मैंने बर्तन धोए और बस बार बार बच्चे कह रहे थे चले आए मेडिसिन लेने चले, तो मैं कह रही थी नहीं भाई, मुझसे नहीं, जी इतनी सारी गोलियां खाई जाती हैं और सिरप पिए जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी ये हस्बैंड को देने जा रही थी खाना, अपने लिए भी मैंने निकाला, लेकिन मैंने एक वाले से ज़्यादा मुझे खाया ही नहीं गया। तो बस जी 2 डिस्प्रिन की गोलियां खाई और उसके बाद पेट का दर्द ठीक हो गया और बस खाना मुझसे नहीं खाया गया। एक नवाला लगाया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से तरबूज पड़े थे फ्रिज में, ठंडे ठंडे थे, वो मैंने खा लिया। और उसके दूसरे दिन इतना ज़्यादा मेरा बीपी लो हो गया ना कि सारा दिन मुझसे उठा ही नहीं गया। अच्छा, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मेरी दोनों बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, एक सदका जारिया पर, और एक बच्चों को ये 1 रुपए वाला सिक्का मत दिया करें। कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।